ओम नमः शिवाय भक्तगणों। वैसे तो बहुत सारी संहिताएं हैं हमारे शिव पुराण में, पर इस बार हम लोग जो संहिता स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कोटि रुद्र संहिता। ये जो शिव पुराण की संहिता है, इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का कहानी है या उसकी कथा है। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका सिर्फ नाम ले लो तो पूरा जीवन जो है अपना पवित्र हो जाता है। तो उनकी कथा अगर आप जानेंगे तो ये और भी अच्छी बात होगी, और इसी उद्देश्य से मैंने कहा कि एक सीरीज बनाता हूँ जिसमें मैं कोटि रुद्र संहिता में जो आए हुए 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी कथा बताऊँगा। और इसके अलावा इसमें और भी अच्छी अच्छी कथाएं हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि व्रत कैसे कब कब किन किन लोगों ने किया है और उनकी क्या कहानियाँ हैं, और कैसे भगवान शिव का उन पर अनुग्रह हुआ है। तो इसी उद्देश्य से ये सीरीज मैंने आज शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय, जय माँ शक्ति, जय माँ पार्वती। तो जो सीरीज है वो है कोटि रुद्र संहिता, और इसका जो पहला चैप्टर है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। इस अध्याय का नाम है 12 ज्योतिर्लिंगों और उनके उपलिंगों का वर्णन, उनके दर्शन पूजन की महिमा। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानंद स्वरूप में देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर से शैलराज कुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिनकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिनका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल हैं, और जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ हैं, जिनका स्वरूप सच्चिन्मय और परमानंद स्वरूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुजपाश से आविष्टित है, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेजपुंज सबका मंगल करे। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म्य बताया है वो बड़ा ही उत्तम है। तात, अब आप पुनः शिव के उस परम उत्तम महात्म्य का और शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। प्रभु, आपके मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुरम्य यश रूपी अमृत का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य, भूमंडल में तीर्थों में जो भी तीर्थ में सभी शुभ लिंग हैं, या अन्य किसी भी स्थान में जो भी प्रसिद्ध भगवान शिव के लिंग हैं या विराजमान हैं, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंगमय हैं, सब कुछ लिंगों में ही तो प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, फिर भी मैं उसका थोड़ा वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है या जिसका वर्णन किया जाता है या स्मरण किया जाता है, वो सब भगवान शिव का ही स्वरूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्य सहित तीनों लोगों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ तीर्थ में और अन्य स्थानों में नाना प्रकार के लिंग का रूप धारण कर लेते हैं, और जब जब भक्तों ने भक्तिपूर्वक उनका स्मरण किया है, तब तब वहाँ प्रभु ने अवतार लिया है और स्थित हो गए हैं। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने और स्वयं अपने स्वरूपभूत लिंग की कल्पना की है। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो भी लिंग हैं उनकी गणना नहीं हो सकती, फिर भी प्रधान प्रधान शिवलिंगों का मैं आपको परिचय दे देता हूँ। मुनिश्रेष्ठ सौनक, इस भूमंडल पर जो भी मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं उनका मैं आज आपसे वर्णन करता हूँ। उसका नाम सुनने से ही पाप दूर हो जाते हैं।
सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदारनाथ, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी तट पर त्रयंबक, चित्ताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर। आपको इनका स्मरण करना चाहिए। जो प्रतिदिन उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, जिन जिन मनोरथ की इच्छा पाने का ध्यान में रखकर इस 12 नाम का आप उच्चारण करेंगे, वे लोग इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण हृदय वाले जो पुरुष हैं, निष्काम भाव से अगर इन नामों का पाठ करेंगे तो कभी भी उन्हें वापस माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही इस लोक और दूसरे लोकों में समस्त दुखों का नाश हो जाता है, परलोक में भी उन्हें मोक्ष मिलता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्नपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन का ही फल बताया है। अब ज्योतिर्लिंगों के जो उपलिंग बताए जाते हैं उसे भी ध्यान से सुनिए। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम है अंतकेश्वर। उस उपलिंग की वहीं मही नदी और समुद्र के संगम पर वो स्थित है। मल्लिकार्जुन प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है, समस्त पापों का निवारण करने वाला है। ओंकार संबंधी उपलिंग कदर्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु के सरोवर पर स्थित है, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना के तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पाप का भी वो निवारण कर देता है। भीमशंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सह पर्वत पर ही स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है। दर्शन मात्र से सारे पापों को हर लेता है। और रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग गुप्तेश्वर और घुष्मेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्याघ्रेश्वर कहा जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने यहाँ ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का आपसे परिचय करा दिया है। ये सभी दर्शन मात्र से ही पापहारी हैं, संपूर्ण अभिष्ट के दाता हैं। मुनीश्वरों, ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बतलाए गए हैं। अब कुछ अन्य शिवलिंगों का वर्णन सुनो। तो मित्रों, अब अगला जो अध्याय है उसको मैं 1-2 दिन के अंदर ही अपलोड कर दूंगा। आशा करता हूँ ये पहला अध्याय आपने ध्यान से सुना होगा और आपको अगर कहीं कोई कमी लगती है तो मुझे बताइए, मैं इसमें ज़रूर ही सुधार करूँगा। ओम नमः शिवाय।